नमस्कार, मैं अखिलेश। आप लोगों को अपना YouTube चैनल अखिलेश मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों को मैंने प्रॉफिट लॉस चैप्टर में पिछले क्लास में मैंने बेसिक के बारे में अध्ययन किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इस सब के बारे में हमने चर्चा किया था। वहाँ पे हम लोग सीखे थे और हम बताए थे आपको कि आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो मैं मौजूद हूँ आप लोगों के सामने और आप इसे देखिएगा। अगला जो टाइप है आप लोग के लिए जो है उसमें आपको क्वेश्चन रहेगा और ये आपके लिए एग्ज़ाम में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को आप देखिएगा और इसका ट्रिक बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको जो है सीखना है एक एक करके और ये आपको बहुत मज़ेदार के रूप में आता है ट्रिक। चलिए मैं इसको सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करें। क्वेश्चन समझिएगा। 4 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो चलिए मेरे स्टूडेंट, ये आपका जो टाइप है वो कहता है कि 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझिएगा, 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। तो 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख दिए, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे मैंने लिख दिया है। करना क्या है, इसको एक टेक्निक है कि आप रेशियो मेथड से इसको बना सकते हैं। सीपी और ये एसपी को आप इधर बुला लीजिए, बट्टा एसपी। तो क्या हो जाएगा हमारा 4/5। सीपी ये हमारा सीपी से एसपी है ना, 5/4 सीपी से एसपी है। तो यहाँ पर सीपी से एसपी निकालना, इसका मतलब ये 5/4, 5 से 4 की ओर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब सीपी से एसपी जा रहा मतलब जब इधर से लाइनिंग इधर जा रहा एक साइड से दूसरे साइड, तो यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर फिर इसका उल्टा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब इसका रेशियो लेंगे तो 4 सीपी हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो और ये 5 एसपी हो जाएगा। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 5 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है? 4 रुपया है। मेरे कहने का मतलब जो है कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है और सेलिंग प्राइस 4 रुपया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी वस्तु को यदि हम 5 रुपया में खरीदते हैं और 4 रुपया में बेचते हैं, 5 रुपया में खरीदते हैं और 4 रुपया में बेचते हैं, तो मुझे क्या होता है? 1 रुपये की हानि हो जाती है। इसीलिए सवाल चला गया हानि प्रतिशत पर, जो हम लोग पिछले कक्षा में पिछले क्लास में हम अटेंड किए थे। वहाँ पे बताए थे आपको कि हानि प्रतिशत बराबर क्या बताए थे? हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो किसी भी वस्तु को यदि हम 5 रुपया में खरीदते हैं और 4 रुपया में मेरे स्टूडेंट अगर हम बेच रहे हैं तो 1 रुपये की हानि होती है। तो हानि बट्टा क्रय मूल्य कितना? 5 गुने 100। 5 से कितना हो जाएगा? 20% की हानि हो जाती है। एक टेक्निक है। इसका दूसरा टेक्निक है, दूसरा तरीका है इसको हल करने का। जो दूसरा नियम है वो देखिए। देखिएगा, क्वेश्चन ने कहा है कि 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक आप सीपी लिखिए और एसपी लिख लीजिए।
एक सीपी के लिए जगह बना दीजिए और एक एसपी के लिए जगह बना लीजिए। और जितने वस्तु का क्रय मूल्य है, कितने वस्तु का क्रय मूल्य है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य है, तो 4 वस्तु जो क्रय मूल्य के रूप में है उसको क्रय मूल्य वाला क्रय मूल्य साइड में रख दीजिए, और 5 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 5 आप विक्रय मूल्य में लिख दीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, फिर अपने मन से 1 और 1 लिख दीजिएगा। समझिएगा, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के सामने लिखना है, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के सामने लिखना है। 4 वस्तु का क्रय मूल्य है तो 4 लिख दिए क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य में लिख देंगे, और 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे अपने आप जगह पे सेटिंग कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा तिरछा गुना के रूप में लिख देना है और गुना कर देना है। 5 एकम 5 और 4 एकम 4। अब ये जो है कंफर्म हो गया कि क्रय मूल्य 5 रुपया है और विक्रय मूल्य क्या है, 4 रुपया है। क्रय मूल्य 5 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपया है। तो यहाँ पर 5 रुपया में खरीद रहे हैं, 4 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, 1 रुपये की हानि हो जाएगी। तो सवाल चला जाएगा हानि प्रतिशत पर। तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, 5 से कितना हो जाएगा, 20, मतलब आंसर हो जाएगा 20% की हानि। यहाँ से भी हमारा निकल गया। एक टेक्निक है, इससे भी है कि इससे भी अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, चूंकि मैंने ये हमारा जो है दूसरा टेक्निक है हल करने के लिए, तो एक टेक्निक ये हुआ, एक टेक्निक इससे पहले मैंने दिया था। 2 टेक्निक इससे भी मेरे स्टूडेंट यदि आपको फास्ट चाहिए, जो कि कुछ नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर क्लिक कर देना है। तो कैसे क्लिक करेंगे, सो देखिए, अभी का जो करेंट ट्रिक है वो देखिए। उल्टा समझ लेना है, सीपी और एसपी। फिलहाल मैंने समझने के लिए सीपी और एसपी लिख दिया है, क्योंकि आपको जो है जरूरी पड़ेगा अभी समझना है। तो सीपी और एसपी लिख दिया। अब क्या है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य, तो उल्टा समझना, जो क्रय मूल्य में लिखा हुआ उसको विक्रय मूल्य में फेंक दीजिए, और जो विक्रय मूल्य में लिखा हुआ वो क्रय मूल्य में फेंक दीजिए। तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 4 क्रय मूल्य है, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य में हो गया। अब 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 विक्रय मूल्य में हो गया। मेरे कहने का मतलब कोई संख्या 5 से 4 हो जाता है, या 5 खरीद है 4 बिक्री है, तो क्या होगा, 1 रुपये की हानि हुई बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100, 20% हानि हो गया। डायरेक्ट आप बना सकते हैं, वेरी शॉर्ट है। ये सबसे फास्ट है, ये सबसे टेक्निक आसान है। इसी तरीके से इसमें जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस देखिएगा, आंसर क्लिक करते चले जाइएगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप बनाइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीपी और एसपी लिखिए। 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 4 वस्तु के क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में 3 है, 3 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य में 3 हो गया। और कहता है 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 4 वस्तु के क्रय मूल्य, तो 4 वस्तु के क्रय मूल्य वाला जो है विक्रय मूल्य में चला गया। तो कोई सा कॉस्ट हो जाता है उसका 3 रुपया, 3 रुपया में खरीदते हैं और 4 रुपया में बेचते हैं, तो क्या होगा, 1 रुपये का लाभ हुआ। अब बट्टा क्रय मूल्य 3 गुने 100। इसका मतलब है कि किसी वस्तु को 3 रुपया में खरीदते हैं, 4 रुपया में बेचते हैं, तो 3 रुपया में खरीदना हुआ, 4 रुपया में बेचना, 1 रुपये का लाभ, तो लाभ अब बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, 100 बट्टा 3, 33.1/3%। मजा आ रहा होगा मेरे स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। वेरी शॉर्ट है, इसको आप यहाँ तक तो लाइन आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं जनरली। ये वाला सिर्फ आप अगर समझ गए तो आप तुरंत बैठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है 11 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 11 वस्तु का क्रय मूल्य
12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो विक्रय में 12 है इसलिए क्रय में विक्रय कर दो, और 11 वस्तु का जो क्रय है वो क्रय इधर लिखा जाएगा, उल्टा लिख देना। तो कोई भी संख्या का कॉस्ट 12 है और एसपी 11 है तो क्या होगा, 1 रुपये की हानि होती है। हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, 4 तिया 12, 25 चौका 100, 25 बट्टा 3, 3 अठे 24, कितना बच जाएगा 1 बट्टा 3, वेरी शॉर्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का बता रहा हूँ। अगर आपको ट्रिक समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला जो पार्ट है वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, ताकि आप उसको जो है फिर अगला देखेंगे, उससे भी सीखेंगे। तो चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए 5 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रय वाले को क्रय में और क्रय वाले को विक्रय में रख दिए। कोई भी संख्या देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य 6 रुपया हो गया, क्रय मूल्य 6 रुपया हुआ और विक्रय मूल्य कितना हुआ 5 रुपया हुआ। क्रय मूल्य कितना हुआ 6 रुपया हुआ और विक्रय मूल्य 5 रुपया हुआ। तो किसी भी संख्या को यदि हम 6 से 5 में ट्रांसफर करते हैं तो 1 रुपया की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो जाती है 1 रुपया की कमी हो जाती है। तो कमी, और किससे कमी हुई 6 से गुने 100, मतलब हमारा जो है कमी मतलब हानि प्रतिशत है। हानि प्रतिशत बराबर हानि 1 रुपये की हानि अब बट्टा क्रय मूल्य कितना 6 रुपया अब गुने 100, कितना आ जाएगा ये हमारा 50 3, 16.2/3% आपका आंसर आ जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में करके आप मन ही मन इसको सोच सकते हैं कि ये आप नहीं भी लिखते हैं, ये वाला पार्ट अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। ये पार्ट भी नहीं लिखिए, बस सिर्फ आप इतना देखिए, बस मन में समझ लेना है कि यहाँ पर जो है कैसे उल्टा करना है, मतलब मन में ही उल्टा कर लेना है। क्रय को विक्रय समझ लेना है, विक्रय को क्रय समझ लेना है। उसके बाद जो हमारा फर्क पड़ता है, जो हमें प्रॉफिट और लॉस के रूप में दिखाता है कि लाभ होने वाला है या हानि। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत और हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे। तो चलिए मैं फिर आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।